प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। वो है टाइप्स ऑफ बीटा डिके, या इसे हम मोड्स ऑफ बीटा डिके भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बीटा डिके को बहुत ही एक डिटेल में समझाया था, कंप्लीट जानकारी, जिसमें हमने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस और बीटा डिके के बारे में बताया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से मोड्स ऑफ बीटा डिके हो सकते हैं एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा डिके। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बीटा डिके, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स और मोड्स। चलिए, वैसे तो आपको मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूं आखिर ये बीटा डिके होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होती है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का एक प्रॉपर रेशियो होता है। और जब हैवी न्यूक्लियाई हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा संख्या में ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो यहां पर एक जो न्यूक्लियस होती है वो अनस्टेबल होने लगती है और अपने अंदर से कुछ इन चीजों को बाहर निकाल देती है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। और एक जो प्रॉपर स्टेबिलिटी का रेशियो होता है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, वो मेंटेन हो जाए। और कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की कार्रवाई होती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कोई जहाज है और उसमें बहुत ज्यादा सामान है और वो स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, उसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसमें से कुछ सामान को बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी वो स्टेबल होगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ हैवी न्यूक्लियाई होती हैं, उनके अंदर ये देखिए, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इनमें दो तरीके से, ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, इन पर प्लस चार्ज होता है। और जब बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाते हैं तो उनमें आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और साथ में इनके बीच में ये जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच में हम इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन जब न्यूक्लियाई बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए वो न्यूक्लियाई अपने अंदर से कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेज के रूप में ये बाहर निकाल देती हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये काम अपने आप होता है। लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बीटा डिके है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच द बीटा पार्टिकल्स emits from a nucleus or from a radioactive element is called बीटा डिके। और बीटा डिके के दौरान क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये बीटा डिके होता है, वही चीज आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, अब हमें डेफिनेशन तो पता चल गई, और क्योंकि हम एग्जाम्स में हमें लिखना होता है, इसलिए मैं शुरुआत बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीटा डिके से करते हैं। द प्रोसेस, देखिए सवाल हमसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द बीटा डिके, तो फिर आप ये लिखेंगे, फिर इनकी जो डिफरेंट टाइप्स है ना वो हम लिखेंगे, ताकि बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाए समझ करके। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच certain heavy nucleus emits the beta particles, और ये काम अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, by itself is called बीटा डिके। इसे हम बीटा डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बहुत डिटेल में आपको यहां समझाऊंगा कि बीटा डिके जब होता है ना, तो सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या फिर प्रोटॉन
न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो उतने ही रहते हैं। जाहिर सी बात है मास नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा या फिर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो फिर एटॉमिक नंबर तो बदलेगा ही। वही बात मैं यहां लिख भी देता हूं। ड्यूरिंग बीटा डिके the atomic number is changed by 1, but mass number remain unchanged. तो प्यारे बच्चों ये तो होगा हमारा बीटा डिके, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि भाई ये कितने तरह का होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द बीटा डिके, वो हम बताएंगे। और आप यहीं से आगे लिखना शुरू कर देंगे टाइप्स ऑफ बीटा डिके में कि देयर आर 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ बीटा डिके, और फिर वो कौन कौन से हैं हम उनकी बात करेंगे। आप लिख भी दें यहां कितने तरह के होते हैं, देयर आर 3 मोड्स ऑफ बीटा डिके, और वो 3 है, मैं उनकी बात करूंगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन जिसे हम बीटा नेगेटिव डिके कहते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन इमिशन जिसे हम बीटा पॉजिटिव डिके कहते हैं, एक होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसी। इन तीनों को मैं लिखूंगा, आप इस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये डेफिनेशन आपके क्लियर हो जाए, और जिसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई वो नीचे लाइक कर दें या फिर कमेंट्स जरूर कर दें। फिर हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा डिके की बात करते हैं। 3 टाइप्स भी कह सकते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, और इसे हम बीटा माइनस डिके के नाम से भी जानते हैं। अभी हम इसको डिटेल में समझाएंगे। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन। देखिए बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। इसे हम बीटा पॉजिटिव डिके भी कहते हैं। देखिए, और जो 3rd नंबर पर हम ले रहे हैं वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसे हम ब्रीफ में इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कहते हैं। ये 3 तरह से हमारा जो बीटा डिके है वो होता है, या यूं कहिए कि बीटा डिके इज ऑफ 3 टाइप्स जो आपने देखा। अब इसको थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इनमें आखिर होता क्या है, इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, कैसे होता है, ये सारी बातें अभी हम बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है, वैसे तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन इमिशन ही होता है इन 2 के कंपैरेटिवली। ये बात भी हम देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट देखिए यहां पर बीटा डिके में हो क्या रहा है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। मैंने कहा था ना कि जब न्यूट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है और न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है तो फिर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, और साथ में इमिट होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, और एक और पार्टिकल जो है यहां पर पैदा होता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये चीज हो रही है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन इमिशन ए न्यूक्लियस इमिट ए बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन by converting a neutron into proton. An anti-neutrino is also produced here. This anti-neutrino is the anti-particle of neutrino. और एक और बात बताऊं, न्यूट्रिनो हैज नो चार्ज एंड नो मास। बस ये कई कंजर्वेशन लॉज को ओबे करने के लिए इसकी जस्टिफिकेशन होती है कि हाँ ऐसा कोई न्यूट्रिनो जैसा कोई एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तमाम जो लॉज हैं वो ओबे हो जाते हैं, यानी कि इस पार्टिकल से ये जस्टिफाई हो जाती है।
एक चीज तो आपने ये देखी, और जो पॉजिट्रॉन इमिशन होता है ना, इसमें क्या होता है, इन दिस केस ए न्यूक्लियस इमिट द पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल होता है, बट पॉजिट्रॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। एंड इन दिस केस द न्यूक्लियस इमिट द पॉजिट्रॉन बाय कन्वर्टिंग ए प्रोटॉन। इस तरह से ये देखिए, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में पैदा होता है एक और न्यूट्रिनो। ये देखिए, ये चीज होती है पॉजिट्रॉन इमिशन के अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा। ये कान भी हमारी समझ में आ गई। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हमारी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखिए, नाम में बहुत कुछ होता है, जैसे कोई आप सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसके जो नाम होता है ना, उसमें बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसमें भी स्पष्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम सभी जानते हैं, और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये देखिए, इसमें चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये ऑर्बिट्स हैं इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ये न्यूक्लियस। अब होगा क्या इसमें, इसमें ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें जो रेशियो है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, वो डगमगा गया है, और वो उतना नहीं है जितना कि स्टेबल जो न्यूक्लियाई होती हैं, स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, उतना। तो ये क्या करेगा कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से, क्योंकि सबसे नजदीक के सेल होती है, फिर एल सेल, फिर एम सेल होती है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिटल से और ये ले लेगा किसी भी ऑर्बिट से। प्रोबेबिलिटी ज्यादा के सेल से ही होती है, लेकिन ये किसी भी ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके अंदर जो एक प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक नया एलिमेंट बन जाएगा। इस तरह से मैं बात करूंगा कि इसमें एक प्रोटॉन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से, और एक जैसे ही लेगा तो यहां पर एक न्यूट्रॉन बन जाता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। मैंने कहा था कि किसी भी जो ऑर्बिट है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, लेकिन ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो के सेल से है, क्योंकि ये नजदीक है। जाहिर सी बात है, जो नजदीक है वहां से ज्यादा संभावना बनती है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये एल सेल से भी ले सकता है, एम सेल से भी ले सकता है। अगर देखिए, अगर तो ये के सेल से कोई इलेक्ट्रॉन ले रही है न्यूक्लियस, और एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम के कैप्चर कहेंगे। और अगर वो एल सेल से ले रहा है तो उसे हम एल कैप्चर बोलेंगे, और अगर वो एम से ले रहा है तो एम सेल कैप्चर बोल देंगे इलेक्ट्रॉन का। तो ये एंड सो ऑन, और भी बहुत सी ऑर्बिट्स हैं जिनको मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। एक चीज तो बेसिकली अब हमें पता चल गया कि भाई ये जो 3 टाइप्स के जो बीटा डिके हैं उनमें हो क्या क्या रहा है। अब एक और बात भी, इसको हम लिखेंगे भी, मैं पहले आपको समझा देता हूं, और अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको लिखते जाइएगा, और नीचे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, एक और नई बात यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपके होता क्या है। ये है हमारी पेरेंट न्यूक्लियस, इसको मैं एक्स ऐसे लिख लेता हूं, और इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक का जो चार्ज है ना वो 1 यूनिट ज्यादा हो जाता है यहां पर, और जो मास है उस पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों, ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि इन तीनों ही प्रोसेस के दौरान, चाहे हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहें, पॉजिट्रॉन इमिशन कहें, या फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन कहें, इन तीनों ही प्रोसेस के अंदर जो है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। टोटल संख्या जो न्यूक्लियॉन्स की है वो तो उतनी ही है ना, इसीलिए मास नंबर पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। एक डॉटर न्यूक्लियस जरूर यहां पैदा हो गई है, एक ये बीटा पार्टिकल पैदा हो गया जिसे बीटा नेगेटिव कहते हैं, साथ में आप देख रहे हैं ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये यहां हो रहा है। और आप क्या लिखोगे कि इन इलेक्ट्रॉन इमिशन ए डॉटर न्यूक्लियाई इज फॉर्म विद द इमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन whose charge is 1 unit more than the
पेरेंट न्यूक्लियाई एंड मास नंबर रिमेन सेम एज दैट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ये तो हुई हमारी इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात। अब हम कर लेते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होता है। यहां पर भी देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारी पेरेंट न्यूक्लियाई और इसने ये डॉटर न्यूक्लियाई पैदा की, और डॉटर न्यूक्लियाई जैसे ही पैदा करते हैं तो यहां हो क्या रहा है, बात उसकी कीजिए। ये देखिए एक पार्टिकल पैदा हो गया और साथ में ये न्यूट्रिनो है। अब हम इस डॉटर न्यूक्लियाई को डिसाइड करते हैं। यहां पर देखिए, यहां ये चार्ज है तो यहां क्या होगा, 1 यूनिट चार्ज कम नंबर पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और इस तरह से आपने देखा कि इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन ए डॉटर न्यूक्लियाई इज फॉर्म whose charge is 1 unit less than the parent nuclei and mass same as that of parent nuclei, and this is the positron। ये हम बीटा प्लस पार्टिकल भी कहते हैं ये, और ये है हमारा न्यूट्रिनो। ये चीज बन गई। और इस केस में तो आप देख ही रहे हैं कि यहां पर भी एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से लेता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो यहां पर भी कहोगे सर यही हो रहा है, यहां पर भी यही हो रहा है, यह अंतर है। यहां मैं इसको डिटेल में बाद में भी समझाऊंगा आपको, लेकिन यहां बता देता हूं थोड़ी सी बात कि इसमें न्यूक्लियस का ही एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदलता है और पॉजिट्रॉन इमिट होता है। यहां क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे लेकर के और एक न्यूट्रॉन में बदल देता है। बस ये अंतर है, दोनों दिख रहे हैं एक जैसे लेकिन काफी डिफरेंस है। और एक बात मैंने पहले भी बता दी आपको, इन आउट ऑफ दिस 3 बीटा डीके प्रोसेस दिस इलेक्ट्रॉन इमिशन इज मोर डोमिनेटेड और प्रीडोमिनेट ओवर दीज रेस्ट ऑफ द 2 बीटा डीके प्रोसेस। तो ये चीज चलिए अब हम लिखते हैं, क्योंकि पेपर में हमें लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों। ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि देर आर 3 बीटा डीके प्रोसेस या देर आर 3 मोड्स बाय विच बीटा डीके टेक्स प्लेस। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन इमिशन, नंबर 2 पॉजिट्रॉन इमिशन और नंबर 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस है ना, इट डोमिनेट ओवर दीज 2 अदर प्रोसेस, यानी कि ये ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। वही चीज मैं लिख रहा हूं कि इन दिस केस, देखिए इंपॉर्टेंट, इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रीडोमिनेट, देखिए प्रीडोमिनेट ओवर द रेस्ट ऑफ 2 अदर प्रोसेसेस। अगर आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन के ऊपर कुछ लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? आप लिखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन इमिशन ए न्यूक्लियस इमिट इलेक्ट्रॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल बाय कन्वर्टिंग ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड ए एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड। लिख देता हूं, क्या लिखेंगे? इन इलेक्ट्रॉन इमिशन a nucleus emit an electron by converting a neutron into, कितनी आसानी से, कितनी आसान हो जाती है फिजिक्स अगर हम उसको समझ कर पढ़ते हैं, into proton an anti-neutrino is produced। Emitted। A daughter nuclei is produced whose charge is 1 unit more than the parent nuclei। Daughter nucleus is produced whose charge or atomic number is 1 unit more, एक ज्यादा है नहीं, देखिए, then parent nucleus and mass number is same।
हमें इस तरीके से लिखना है समझ करके कि दूसरों से बहुत ही के हो, अच्छा हो, ताकि हमारे पूरी स्कोरिंग हमारी हो सके, सबसे अच्छे नंबर हमारे आ सके। यही हमारा एम होना चाहिए, और वो तभी है जब दूसरों से अच्छा आप लिख के आएंगे। मेरा तो उद्देश्य यही है प्यारे बच्चों। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको पॉजिट्रॉन इमिशन के बारे में बताता हूं। इन पॉजिट्रॉन इमिशन, प्यारे बच्चों देखिए, अब हम इसमें क्या देख रहे हो, जो देख रहे हो ना, जो समझ में आ रहा है बस वो लिख दो। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये लिखो। आप कहोगे सर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमारी ये दिखाई दे रहा है कि इसमें एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है, और वो कब हो रहा है? जब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है। और इधर देखें तो एक डॉटर न्यूक्लियाई पैदा हो रही है जिसका चार्ज 1 यूनिट लेसर है और मास सेम है देन पेरेंट न्यूक्लियाई। बस यही हमें दिखाई दे रहा है। अब भाई दिखाई दे रहा है तो लिख दो इसको, समझ में आ रहा है, ये चीज हमने समझा दिया, तो अब लिखना है, लिख दीजिए वही भाषा। इन पॉजिट्रॉन इमिशन न्यूक्लियस emit a positron by converting a proton into neutron, and neutrino also emitted. न्यूट्रिनो होता है, ये मैं पहले बता दिया। इट इज ए पार्टिकल हैविंग नो चार्ज नो मास। इसे यहां हाइपोथेटिकली पॉली ने इंट्रोड्यूस किया ताकि हमारे दूसरे जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो ओबे हो सके, इसलिए। अब बात करते हैं इसी के अंदर ये क्या हो रहा है। ये तो चलो हमने यहां बता दिया आपने। ए डॉटर न्यूक्लियाई इज प्रोड्यूस, डॉटर न्यूक्लियस is produced whose charge is 1 unit lesser than parent nuclei। whose charge कह दीजिए, एटॉमिक नंबर कह दीजिए, 1 यूनिट lesser than parent nucleus and mass number is same, number is same as the parent न्यूक्लियस। देखो मास नंबर चेंज होगा भी नहीं, हम पहले ही बता रहे हैं कि सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, कुल संख्या तो उसकी उतनी ही रही ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज आपने नोट की। अब हम बात ऐसे ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में और लिख लेते हैं, और उसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर मैं आपको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना वो हमें लिखना है। भाई देखिए, अच्छा जो स्टूडेंट, मैं उसे ही कहूंगा जिसमें ये काबिलियत हो कि जो कुछ भी उसको आता है, जो उसने समझा है, उसे वो पेपर में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सिस्टेमेटिक वे से लिख के आ सके, और एग्जामिनर को जो पेपर चेक करे उसे बता सके, देखिए जो चीज पूछी गई थी पेपर में मैंने वो लिख दी है, ताकि वो आपको नंबर देने में के लिए बाध्य हो जाए, अंदर से खुश हो के, तो वो आपको कुछ ज्यादा ही नंबर देगा, कम नहीं देगा। तो चलिए अब हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप एक, चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इन दिस केस द न्यूक्लियस कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स of the electron and convert a proton into neutron, and it may capture this electron either from the K cell, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो इसे हम K कैप्चर कहेंगे। if it take the electron from the L cell then it is called L capture, and if it take the electron from the M cell then it is called M कैप्चर एंड सो ऑन, ये होता रहेगा। अच्छा एक चीज आपने यहां और देखी होगी, यहां पर क्या है, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया न्यूक्लियस के अंदर, अब प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में हो गया।
तो इसका मतलब 1 यूनिट चार्ज कम हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा कि इस केस में हो रहा था। यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी उसमें 1 यूनिट चार्ज कम हो जाएगा पेरेंट न्यूक्लियाई के कंपैरेटिवली, और मास नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यही चीज चलिए अब हम लिख लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूं, द न्यूक्लियस टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outer orbit, and a proton is converted into neutron, is converted into neutron, and neutrino is also emitted here. A daughter nuclei is formed whose charge is 1 unit lesser than the parent nuclei, ये बात भी फिर ये लिखेंगे, लेकिन यहां देखिए if the electron is taken from the K cell then it is called K capture, L capture, N capture depending on the electron is taken from the L or N cell, वो बात भी लिखेंगे हम यहां पर। if the electron is taken from K cell then it is called K capture. If it is taken, यानी electron is taken from the L cell, from L cell, then it is called L capture, and so on. There is a more possibility to take the electron from the K cell. High probability, large probability, संभावना ज्यादा इसकी है, बाकी तो कहीं से भी लिया जा सकता है। Probability to take electron from K cell. और एक चीज और हमने यहां आपको बताई दी है कि इन दिस केस ए डॉटर न्यूक्लियाई इज फॉर्म whose charge is 1 unit lesser than the parent nuclei, मास नंबर रिमेन सेम। यहां पर भी वही हो रहा है, क्योंकि एक प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में बदल गया, तो न्यूक्लियस के अंदर तो एक चार्ज तो कम हो गया ना। ये डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस इज emitted whose charge is 1 unit lesser than parent nuclei, mass number remains same। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर में बीटा डिके और न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में बताया था, यानी कि बीटा डिके के बारे में बता दिया था। लेकिन आज मैंने आपको बताया है, समझाया है कि व्हाट इज बीटा डिके एंड व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ द बीटा डिके, जो ये तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, कैसे होता है, कौन ज्यादा डोमिनेट है, पूरा कुछ मैंने आपको समझा दिया। और ऐसी मुझे आशा है कि ये चीज आपको जरूर समझ में आ गई होगी, एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार होगा। ऐसे ही एक एक करके हम आपके सारे क्वेश्चंस तैयार करवाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी तैयारी करवाएंगे, आपको लगातार मोटिवेट भी करेंगे। और एम एक ही कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करें और अपना जो एम है उसमें आप सफल हों, ये मेरी कोशिश रहती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देखा है
पहली बार ही आपने इस चैनल पर ये वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके बहुत काम का चैनल है दोनों ही, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स की लिस्ट में हैं, पहले से ही आप लेक्चर और यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, और अपनी जगह और नाम जरूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो एनर्जेटिक्स ऑफ द बीटा डिके। तो मिलते हैं उस महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।